हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक शॉर्ट रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए है जो कि करियर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, परेशान है। आप में से कई लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मैम करियर पे रीडिंग कर दीजिए, तो ये रीडिंग वही देखेंगे जो करियर को लेकर थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं। करियर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर किसी को हैं तो उनके लिए ये रीडिंग होगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी करियर में प्रॉब्लम्स हैं, जॉब नहीं लग रही है या बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है या लॉसेस हो रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कब तक सुधार होगा, क्या प्रॉब्लम्स हैं और कब तक सुधार होगा, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। Five of Pentacles, Three of Swords, Two of Swords, Knight of Wands, Ten of Wands, High Priestess, Seven of Pentacles and Four of Cups। देखिए देखकर ही लग रहा है करियर वाली रीडिंग है। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली पहला कार्ड जो आया है वो आप लोगों के लिए थ्री ऑफ सोर्ड्स का आया है। आप में से कई लोग इसलिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ आप ज़्यादातर टाइम फ्लर्ट में, लव लाइफ में, इन सब में दे रहे हैं और अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, आपको सबसे पहले आपको लक्ष्य रखना चाहिए कि आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। जब करियर स्टेबल होगा तो आपकी लव लाइफ अपने आप स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि कोई भी अपनी लड़की को अगर आपको देगा तो वो हमेशा यही चाहेगा कि आप उसको एक अच्छी लाइफ दें। ठीक है, सबसे पहले इंसान जब रिश्ता पक्का करता है तो वो यही पूछता है कि लड़का करता क्या है या लड़की में क्या गुण है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए कि आप सबसे पहले अपने माइंड को स्टेबल करें और सिर्फ एकाग्र होकर अपने करियर पर फोकस करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करें। अगर आपके ऊपर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, वाइफ हैं, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको अपने माइंड को स्टेबल करना है। तो आप में से कई लोगों की लाइफ इसलिए बर्बाद हुई है क्योंकि आपने कंसंट्रेशन नहीं दिखाया है, आपने करियर में फ़ोकस नहीं किया है। जब करियर में फ़ोकस का समय था या जब अच्छा टाइम था तब आपने उसको बर्बाद किया है। ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी नज़र आ रही हैं मुझे, इसलिए मैं बता रही हूँ। प्लस यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी है। जैसे आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए या रिजेक्शंस मिल रहे हैं या नर्वस हो जा रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिस कर दे रहे हैं, इस वजह से डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। आपको लग रहा है कि सब लोग आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, ऊपर से अगर आपके ऊपर कोई हाई प्रीस्टेस हैं, कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है, तो वो आपको और डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है कि देखो तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं, तुम कैसे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या तुम्हारे पास करियर नहीं है, या और बच्चों को देखो और अपने आप को देखो। जैसे होता है जनरली लोग कंपेयर करते हैं, तो ये चीज़ें आपको और डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इसकी वजह से आपके माइंड में मल्टीपल थॉट्स आते हैं कि क्या करूं, कैसे पैसे कमाऊं, क्या कर दूं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, कौन सा उपाय कर दूं। तो देखिए मेहनत के अलावा और कोई उपाय नहीं है। पैसे अर्न करना है तो अपने घर की लक्ष्मी की इज़्ज़त करें, जो भी आपके घर की लक्ष्मी है उसकी इज़्ज़त करें। सबसे पहले माता लक्ष्मी को कन्विंस करने का एक ही तरीका है कि आपके बड़ों की रिस्पेक्ट करें। आपके घर में जो आपके बहनें हैं, वाइफ हैं, दुनिया में जो आपकी फ़ीमेल्स एनर्जी हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, रिस्पेक्ट करें। ठीक, आधी तो आपकी प्रॉब्लम उसी दिन सॉर्ट आउट हो जाएगी जिस दिन आप अपने घर की लक्ष्मी की इज़्ज़त करेंगे। ठीक है, सेकंड, कन्फ्यूजन से बाहर आइए, अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। जो भी टैलेंट है उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आजकल तो देखिए इतना पावरफुल है सोशल मीडिया कि आप सोशल मीडिया पर बहुत ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी टैलेंट की ज़रूरत है। तो आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्रिएटिव चीज़ें क्या हैं, क्या आइडियाज़ आते हैं आपके माइंड में, आप किस चीज़ में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, किस चीज़ में आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, या किस सेक्टर की जॉब आपके लिए ऐसी है जो आपका पैशन है, उसे चूज़ कीजिए। ज़बरदस्ती कोई काम मत कीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका तो सब कुछ ठीक चल रहा है करियर में, बट वो इसलिए डिप्रेस्ड हैं कि उनके घर का खर्च नहीं निकल पा रहा उनकी उतनी कमाई से, उनको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए।
उनको कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम मिले, ताकि वो अपनी नीड्स के अलावा भी कुछ चीज़ें फुलफ़िल कर सकें। कहीं घूमने जाना है या सडन कोई खर्चा आ गया, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गई, तो उनके पास उनका बजट ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो ये इसलिए डिस्टर्ब्ड हैं कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लोग तो थोड़ी सी मेहनत करके इतना पैसे कमा लेते हैं, बट मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बट मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है या प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आप में से बहुत कम ऐसे लोग हैं, बट हैं जो कि फ़ीमेल्स हैं, और वो सिर्फ इसलिए करियर में नहीं जा रही हैं कि उन्होंने पढ़ाई की है और उन्होंने करियर करना है, बल्कि वो इसलिए जा रही हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है वो डिवोर्सी हो सकता है वो सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर हो सकता है उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो बहुत ज़्यादा बर्डन में है कि यार मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, या मैं कैसे आगे बढ़ूँगी, मैं अकेली हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आई हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स आप लोगों की हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन मैंने हाइड किया हुआ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट सिर्फ मैं देखूँगी क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मॉर्निंग में मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, एक लास्ट में 200 करके कोई फ्रॉड नंबर है, कई लोगों को मैसेजेस किया हुआ था और कई लोग उसको रिप्लाई भी कर रहे थे। मेरे बहुत बार मना करने के बाद और मेरे डिस्क्लेमर लगाने के बाद, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्लेमर है, मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्क्लेमर है, उसके बावजूद कई लोग उसको मैम लिख रहे थे। तो मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने फिर कमेंट हाइड करने का फ़ैसला लिया है। फ़िलहाल अभी कुछ दिन तक तो मैं हाइड ही रखूँगी क्योंकि मैं ओवर बुक्ड हूँ, बिज़ी शेड्यूल है, तो मैं कम देख पाती हूँ। इवन आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके बताते हैं तो मैं बहुत टाइम बाद देख पाती हूँ, तो इस वजह से हाइड रहेगा कमेंट, लेकिन आप लोग के कमेंट मैं पढ़ सकती हूँ, तो आप बिंदास अपने कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आई हैं मुझे प्रॉब्लम्स में। अब मैं ये देखूँगी कि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसका सिचुएशन इम्प्रूव कब तक होगा। प्लस उपाय अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मैंने मनी स्पेल बाय एम सिंह डाला हुआ है। यूट्यूब पे आप लिखेंगे मनी स्पेल बाय एम सिंह तो आपके सामने एक फ़ोटो आ जाएगा, मनी स्पेल बाय एम सिंह मैंने डाला हुआ है। उससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। कई लोग पूछते हैं कि मैम रून सिंबल में आप क्या लिख रही हैं, क्या डिज़ाइन बना रही हैं, वो नहीं दिखता है। तो मैं आपको बता दूं कि रून सिंबल्स थंबनेल में ही फ़ोटो दी हुई है। आप पहले थंबनेल से फ़ोटो खींच लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक, रून सिंबल्स की फ़ोटो थंबनेल में दी हुई है। कब तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी एंजल्स? जिनको भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, भगवान गणेश की पूजा करें, गणपति की पूजा करें। गणपति सबकी विघ्न हरेंगे और डेफिनेटली हरेंगे 100%। तो गणपति का दिल से पूजा करें डेली और आराधना करें, मैनिफेस्ट करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कब तक सॉल्व हो जाएगी एंजल्स? कब तक सक्सेस मिल जाएगा कलेक्टिवली? बदलाव आएगा। 8 नंबर है, 9 नंबर है, 99। ओके, सो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों की प्रॉब्लम सितंबर तक सॉल्व हो जाएगी, कुछ लोगों की अगस्त में सॉल्व होगी, कुछ लोगों की सितंबर में सॉल्व होगी। अगस्त और सितंबर तक काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और जिनकी अगस्त या सितंबर तक भी नहीं सॉल्व होती है उनकी मार्च तक सॉल्व हो जाएगी। 9 नंबर, 8 नंबर। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं, पेशेंस रखना होगा, ज़्यादातर लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगस्त और सितंबर में सॉल्व हो जाएंगी। मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप, मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है। और जिनकी बहुत ही बुरी कंडीशन है उनको मार्च तक का समय लग सकता है, मार्च 2023। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसके सामने आएगी उसके बाद रेजोनेट करेगी उसके आने वाले समय से। सो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आई हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। होप कि आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली हो, और इस रीडिंग को देखने के बाद डेफिनेटली जाकर मनी स्पेल बाय एम सिंह ज़रूर देखें, और हो सके तो शुक्रवार को या बुधवार को आप वो डेफिनेटली करें। किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप शुक्रवार को या बुधवार को करते हैं तो। सो ये थी आज की रीडिंग, आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक। अगर आप लोगों को हेल्प मिली हो तो ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।